हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 2022 का रिजल्ट आ गया है और आई गेट से हर साल लोग अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। टॉप 1000 में आप देखेंगे तो 25 स्टूडेंट हैं, टॉप 500 में आप देखेंगे 14 स्टूडेंट हैं। और ये सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे क्लासरूम कोचिंग में क्लास किए हुए वो सारे स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज़ के हैं या यूट्यूब के हैं, कोई फेक रिजल्ट नहीं, सब जेन्युइन रिजल्ट हैं। सब हमारे पास यहाँ पे क्लासेस अटेंड किए हुए हैं। उनमें से एक स्टूडेंट गौरव साहू हमारे साथ प्रेजेंट है, आपको मिलाना चाहता हूँ। और ये जो शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ से पास आउट हैं 2021 के। एक साल में ड्रॉप लिया था और कॉलेज में रहते हुए उन्होंने क्लासेस अटेंड की थी यहाँ पर। ये साल उन्होंने अपना आप इम्प्रूव किया, टेस्ट सीरीज दिया और प्रैक्टिस किया। बाकी इनकी क्या स्टाइल थी वो भी जानने की कोशिश करेगा, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया 2022 के लिए। इनकी जो रैंक है 578 है। तो गौरव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कि आपने मतलब लास्ट ईयर भी एग्जाम तो लिखा ही रहा होगा। यस सर। रैंक थोड़ी सी आपकी बिगड़ गई थी, 2000 समथिंग थी, और इस साल आपने भरपूर ईमानदार मेहनत करके बिना डरे प्रैक्टिस करके अपने आप को 578 रैंक पे पहुंचा लिया है। यस सर। जिसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो गौरव, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्कूलिंग, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैंने स्कूल 10th और 12th श्री महावीर जैन विद्यालय दुर्ग से किया है और यहीं मैं दुर्ग में ही रहता हूँ सर। अच्छा, तो पावल का घर जो है दुर्ग में ही है? यस सर। ओके ओके। तो फिर आप उस समय IIT JEE की भी तैयारी किए रहे होंगे? यस सर। तो उस समय कैसा था माहौल? सर उस समय तो मतलब मैच्योरिटी उतना नहीं रहता और थोड़ा गाइडेंस में भी कमी थी, तो इस कारण तो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन एकदम जैसे 48 कट ऑफ था ना, तो एग्जैक्टली 49 आया था, तो उससे कुछ होना तो नहीं था। तो फिर आपने फिर आगे क्या प्लान बनाया? सर फिर वही सोचा कि मतलब कंसेप्ट्स तो उतने क्लियर नहीं है, तो ड्रॉप लेना भी रिस्की था उस टाइम पर। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी एडमिशन ले लेता हूँ किसी कॉलेज में, फिर आगे का देखेंगे सर। तो फिर आपने यहाँ पे PT दिया होगा? यस सर, PT दिया। तो PT के थ्रू शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में आप आ गए, कंप्यूटर साइंस में? यस सर। कि IT ब्रांच था आपका? यस सर, IT ब्रांच था सर। पहले मैकेनिकल लिया था। अच्छा। लेकिन सेकंड सेम में मैं जैसे सोच रहा था कि आगे क्या करना है ऐसा करके, तो आई गेट का एक प्राजक्ता मैम का वीडियो आया था उस साल, ऑल इंडिया रैंक 67। प्राजक्ता ने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर दी। यस। चलो अच्छी बात है। तो उनकी वीडियो देख के फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैकेनिकल कोर जॉब भी रहता है उसमें, तो अब स्विच ही करना है, IT करना है, ITCS जो भी मिले फिर उसी में गेट करेंगे ऐसा करके। ओके। तो आपको कौन बताया कि कंप्यूटर साइंस से IT ले लो आप? सर मतलब जैसे ही मैं ब्रांचेस करने का सोचा ना, तो CSE में अप्लाई किया पहले, तो CSE में तो फुल हो जा रहा था तो नहीं मिला, तो IT मिला, तो मैं ठीक था कि लाइन तो चेंज हो गई है, अब इसी में गेट देना, आगे जाना है सर। तो गेट मतलब आपका मूड प्राजक्ता को देख के ही बना? यस सर। कि उनका वीडियो तो वहाँ पे मतलब आप यूट्यूब में सर्च कर रहे होंगे आप? हाँ सर, मैं मतलब सर्च कर रहा था कि आगे क्या करना चाहिए ऐसा करके, तो सजेशन में आया था। ओके ओके, चलिए। तो फिर जैसे आपको एक रास्ता मिला कि हमें गेट करना है, तो उसके बाद आपने आई गेट को चूज किया? यस। तो आई गेट कब आप आ गए थे? सर आई गेट में 5th सेमेस्टर में आ गया। 5th सेमेस्टर में आ गए थे। तो उस समय आपने तैयारी किया? उस समय तो ऑफलाइन चल रहा होगा? हाँ सर, उस समय ऑफलाइन था। तो उसके बाद ऑफलाइन में सारे सब्जेक्ट तो खत्म हो गए थे आपके? हाँ सर। नहीं बचे थे, 6th सेमेस्टर में लॉकडाउन आ गया ना। हाँ, लॉकडाउन आ गया, फिर ऑनलाइन में आप कन्वर्ट हो गए? ऑनलाइन में हो गया था। तो पहले ऑफलाइन मतलब 6 महीने पढ़े, उसके बाद 6-7 महीने पढ़े होंगे, उसके बाद आप ऑफलाइन ऑनलाइन में आ गए। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने में क्या क्या डिफिकल्टी गई आपको? सर थोड़ा दिक्कत हुआ शुरू में, मतलब कभी एक्सपेक्ट तो किया नहीं था ऐसा भी कुछ होता है करके, तो फिर धीरे धीरे फिर वो कोप अप हो गया। मतलब एक टाइम पे रूटीन ऐसा बन गया था कि सुबह उठना है, फ्रेश होना है, क्लास अटेंड करना है 7 to 9, उसके बाद आगे अपना करते रहना है सर। तो क्या आपको सारी क्लास अटेंड करते थे, लाइव क्लास? यस सर। कोई क्लास मिस नहीं किया? यस सर। मैं थोड़ा लेकिन आंसर वगैरह कम देता था क्योंकि मैं डरता था, थोड़ा शाई टाइप का था। हाँ। तो फिर मैं लेकिन देखता था मैं क्लासेस सारी, नोट्स बना लेते थे? यस सर, नोट्स सब। फिर प्रैक्टिस करते थे आप? हाँ सर, प्रैक्टिस। तो आपका सिलेबस हमको लगता है उस टाइम में हम लोगों ने नवंबर तक खत्म किया था, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग। हमारा भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन में था, तो इसलिए थोड़ा सा सिलेबस लेट गया था। लास्ट ईयर उन्होंने सितंबर तक लोग कोर्स खत्म कर दिया था। तो उसके बाद फिर आपने टेस्ट वगैरह कब से स्टार्ट किया उस टाइम में? टेस्ट जब मैं फाइनल ईयर में था तो थोड़ा लेट हो गया था। मतलब मैं सितंबर अक्टूबर से मैंने सब्जेक्ट टेस्ट देना शुरू किया, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट। तो और मॉक मेरा उस टाइम शुरू हुआ था जनवरी के आसपास। और सर मेरे को थोड़ा कोप अप करने में टाइम लगता है, तो फिर ना इस कारण ठीक से हो नहीं पाया था उस टाइम। प्रैक्टिस मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स भी छूट गए थे, मतलब उस डेप्थ तक नहीं गया था जिसमें गेट पूछता है, और उस कारण प्रैक्टिस भी थोड़ा छूट गया था। तो गेट में IT ब्रांच वालों को क्या डिफिकल्टीज आती है?
जो कि CS वालों के लिए ईजी रहता है? सर ऐसा कुछ तो डिफिकल्टी नहीं है, वो एक एल्गोरिदम सब्जेक्ट होता है, वो हम लोग आईटी में पढ़ते नहीं है और सीएस में पढ़ते हैं। तो मैं तो ऐसे कॉलेज भी कम जाता था, तो मेरे को कुछ फर्क उतना पता नहीं है, मैं मतलब इसी में ही था। मतलब आपको पता था कि कंप्यूटर साइंस IT सेम ही है? हाँ बस वही बस था। पढ़ना तो अपने को है ही, और एल्गोरिथम ऐसे भी तो पढ़ना ही है ना। हाँ वो तो मतलब कोर ही हो कोर जाता है। ब्रांच, मतलब कोर ब्रांच में तो कोर सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब आपने उस समय एग्जाम लिखा, क्या बोलते हैं आपका 21 में फाइनल ईयर में, तो उस समय जब एग्जाम देने गए तो उसमें आपको क्या डिफिकल्टी फेस हुई? सर उस टाइम ये था कि MSQs भी पहले टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, हाँ। तो थोड़ा उसको लेकर डर था, और एग्ज़ाम पहली बार फाइट कर रहे थे, और सर मेरी ये थी कि जॉब भी लग चुकी थी, तो थोड़ा डिले हो गया, मतलब लाइट हो गया मैं थोड़ा पढ़ाई को लेकर। रिलैक्स हो गए? हाँ थोड़ा मतलब था कि रैंक लाना है, लेकिन थोड़ा मतलब माइंड उस तरह से काम नहीं कर रहा था, मतलब तो जॉब कहाँ पे लगी थी आपकी? सर TCS पे। TCS में, ओके। तो फिर उसके बाद आपका रैंक कितना है उस टाइम? सर उस टाइम मेरा 3256। 3256 आया Yes. आपका, मतलब क्वालिफाई भी कर गया और 3000 के आसपास रैंक भी लेके आ गए आप। उस समय जब आप पढ़ते थे उस समय कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था? उस समय तो मेरे को COA काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो मेरे को वही लगता था, और CDS में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, हाँ। लेकिन COA बेस्ट। और डिफिकल्टी किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जाती थी आपको? डिफिकल्टी मेरे को सर CN में, क्योंकि थोड़ा याद करने वाला सब्जेक्ट है वो, उसमें मतलब कंसेप्ट के ज़्यादा मतलब आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती, तो उसमें थोड़ा। आपको आई गेट की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? सर आई गेट में सर रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। सर आप ही 8-8 घंटे क्लास लेते थे, मैं पहले सोचता था कि सर सुबह पढ़ाते हैं शाम को पढ़ाते हैं फिर हो गया, लेकिन जब ऑनलाइन आया तो मैं देखने लगा आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे क्लास ले रहे हैं, तो फिर वहाँ से आता है कि सर भी जब इतने घंटे लगा रहे हैं तो मैं 8 घंटे तो पढ़ ही सकता हूँ। नहीं, जरूरी है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। तो फिर आपने जब मतलब क्वालिफाई करके 3000 रैंक आ गई तो आपने एडमिशन तो कहीं लिया नहीं लिया और ट्राई भी नहीं किया, और TCS में क्या फिर आपने ज्वाइनिंग ले ली थी? सर मतलब जॉब का था कि जॉब के साथ प्रिपेयर करूं या नहीं करूं ऐसा करके, तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा एनालाइज किया, तो मेरे को लगा कि जैसे मैं जॉब में चले जाता तो मैं उसी में ही चले जाता, ऐसा हो जाता। रिलैक्स हो जाता। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि बिना बैकअप के एक ट्राई लेने में कोई दिक्कत नहीं है, एक हमारी जिंदगी में मतलब मौका लेना चाहिए। तो डर नहीं लगा? थोड़ा लग रहा था, लेकिन थोड़ा पेरेंट्स का भी सपोर्ट था कि जो करना है कर ले, मैं बैठा हुआ था। पापा क्या करते हैं? पापा सर शॉप है एक छोटी सी। शॉप में? हाँ। अच्छा अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ? मम्मी हाउसवाइफ। तो आप अकेले क्या भी भाई बहन है? सर है एक भाई, छोटा भाई है। वो क्या करता है? सर वो अभी बैंकिंग SSC की तैयारी कर रहा है। ओके ओके, मतलब दोनों भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे है। हो? हाँ यस। चलिए, तो फिर आपने जैसे 22 में भी तैयारी स्टार्ट कर दी फिर आप? हाँ सर। कब से स्टार्ट किया आपने? सर 22 जैसे IIIT हैदराबाद मैंने दिया, तो उसमें मेरे को चांसेस थे कि थोड़ा हो जाएगा ऐसा करके, क्योंकि अच्छा गया था एग्जाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उसमें भी। और बिट्स का नहीं दिया आपने? सर बिट्स अलाउ नहीं करता ना हम लोग को। नहीं, बिट्स तो अलाउ करता है ना, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलाउ करता है। हाँ उसमें भी शायद वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं उन लोग। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं मैं तो ध्यान नहीं आइडिया दिया, नहीं मतलब दिया। थोड़ा मतलब इसी का था कि 80 करना है, हाँ। एक अटेम्प्ट और देना ऐसा करके। ओके ओके, मिसकंसेप्ट हो गया आपको वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो फिर आपने कब से तैयारी स्टार्ट कर दी सर सेकंड मैंने टाइम? फिर जुलाई में एग्जाम हुआ, उसके बाद जुलाई से ही मैं लग गया था, मतलब फिर मैंने वही नोट्स उठाए आपके पुराने। हाँ, इसके साथ कहीं कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन किया क्या आपने? नहीं सर कहीं कोचिंग नहीं। सिर्फ आपने टेस्ट लिखे? हाँ सर। और टेस्ट मतलब आपने 2-3 कोचिंग का ले लिया? हाँ सर 2-3 कोचिंग के, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी। मतलब जो चीज़ें आप 2021 में नहीं कर पाए थे वो आपने यहाँ क्या क्या किया आपने? सर सबसे पहले तो मैंने टॉपिक्स सॉर्ट आउट किए जिसमें मैं वीक था, क्योंकि सर अगर आपके टॉपिक्स वीक रहेंगे तो फिर मॉक में मार्क्स नहीं आते। हाँ। तो फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस डाउन, तो मैंने वो टॉपिक्स उठाया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब उसको सब अच्छे से किया। और उसके लिए फिर कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया? सर उसके बाद फिर पहले तो मैं टॉपिक्स ही अच्छे से पढ़ने लगा, उसके बाद बुक्स वगैरह रेफर्स किए सर, मतलब वो प्रोबेबिलिटी की बुक आती है वो सब अच्छे से किए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस लगाया, इवन मैंने JEE मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे प्रोबेबिलिटी में। तो फिर ऐसा करते करते टॉपिक सॉर्ट आउट किया। उसके बाद मैं टेस्ट जल्दी शुरू कर दिया था इस बार, वही अगस्त से आसपास ही शुरू कर दिया। तो सारे सब्जेक्ट में जो जो आपके बिग पॉइंट थे उनको फाइंड आउट किया पहले? हाँ। उनका वो टॉपिक को सबको कवर किया, और पुराने नोट्स तो थे ही आपके पास, पुराने नोट्स थे उनको रिपीट किया आपने? यस सर। और फिर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे,
कितनी बार सॉल्व किया आपने? सर मेरा वही बताना चाहता हूँ मैं कि जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैं प्रीवियस ईयर को उतना सीरियसली नहीं लेता था। हाँ मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन तो आ गए, ये और कहाँ से आएंगे ऐसा सही करके। है, सही है। तो फिर ना उसके कारण मेरा थोड़ा रैंक खिसका, तो मैं इस बार प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सॉल्व कर लिया 3 था। टाइम्स सॉल्व किया, very good। और सर वो क्रोम पे एक वो रहता है बुक मार्क का ऑप्शन, तो मैंने इंपॉर्टेंट जो जिससे लर्निंग हो रही है अपनी PYQs की, उनको मैंने बुक मार्क करके रखा था। हाँ तो फिर उससे अच्छा कंसेप्ट बन गया था सर। हाँ। तो फिर उसके बाद आपने टेस्ट से मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया मॉक आपने? टेस्ट मैंने इस बार नवंबर से शुरू कर दिया था। नवंबर से। और कितने टेस्ट लिखे होंगे आपने सर टोटल? मॉक टेस्ट तो मैंने अराउंड 50-55 के आसपास। 55। तो मार्क्स कैसे आते थे आपके? सर शुरू में तो थोड़े डाउन रहते ही हैं, हाँ उसके बाद धीरे से मेरे मार्क्स 60-65 ऐसे आते गए थे। हाँ और इन लोग को मेडीजी वगैरह के टेस्ट सीरीज में सोमिल इन लोग को मैं देखता ही था। हाँ। तो मेरे को लगता था इन लोग के आसपास पहुंच जाओ बस मेरा रैंक श्योर है। हाँ। तो फिर तो ऐसे मैक्सिमम करके- कितने मार्क्स आए आपके? सर मैक्सिमम तो मेरे 74-76 तक गए थे, और मिनिमम? मिनिमम 40। 40। चलिए ठीक है। तो फिर जब आपने एग्जाम दिया अभी इस साल का, तो उस समय 3 घंटे में कैसा रहा इन्वायरमेंट? सर सबसे ज्यादा मतलब प्रेशर अभी तक का उस 3 घंटे में ही फील किया। मतलब एग्जाम में जैसे ही लिखने बैठा तो शुरू में तो सब स्मूथ चल रहा था, क्योंकि इजी क्वेश्चन मेरे सेट में पहले आ गए थे। तो मैं 10-15 क्वेश्चन तो मैंने 25-30 मिनट में बना लिए। हाँ उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आ गया, उसमें थोड़ा फंसा, तो फिर ऐसे कहेगा कि मेरा 8-10 क्वेश्चन कंटिन्यूसली नहीं बना। मतलब थोड़ा प्रेशर में आ गया मैं। फिर मैंने सोचा इस बार का वही गिर गया। फिर मैंने धीरे से वॉशरूम वगैरह होके आया, फ्रेश हुआ। फिर मैं बोला नहीं, बनाना है, जितना बनता है बनाना बना है। लो, सही बात है। तो फिर मैंने दिया, जैसा भी हो गया दिया। तो उस सकल में सर मेरे थोड़े मार्क्स भी मतलब कट गए। हाँ। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब पॉइंट पे 30 कितने पे थे। क्वेश्चन बना के आए थे आप? सर मैं 55। 55। गलत कितने हो गए? 20। 20 गलत हो गए। तो इस 20 में तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ MSQ। नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई आपकी? सर मेरी नेगेटिव -1.33। -1.33 हुआ, तब भी चलिए कम ही रहा कुल मिला के। और कम होता तो शायद रैंक थोड़ी और ऊपर आ जाती है आपकी। हाँ सर, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें मैं केस मिस कर दिया, वो बॉल्स एंड बीन्स वाला क्वेश्चन, एक केस मिस हो गया, तो उसके चक्कर में 2-2 3 होता मार्क्स है, इतना मिस्टेक तो हो ही जाता है, नर्वस सा। तो जब आप एग्जाम लेके निकले तो आपको लग गया था कि रैंक आएगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब सर मेरा मतलब हम लोग का ग्रुप था, पलाश, मेरा, अमन, नवीन भी यही है। तो हम लोग मतलब 2 लोग का हम लोग का सेम ही सेंटर था। तो जैसे ही पेपर दे के निकले हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, गया इस बार भी। नवीन का कितना आया हुआ है? 2008। यस। अच्छा अच्छा। तो फिर आपने जो घर में आके क्या बताया? सर मैंने तो बोला कि मतलब उस टाइम तो मैं घर ही नहीं गया शाम तक, क्योंकि पेपर दे के गया। फिर बोले कि गेट तो गया इस बार भी, ऐसा करके लग रहा था अंदर से। तो फिर हम लोग बोले जो हो गया सो हो गया, चल खाने चलते। तो फिर हम लोग बाहर ही चले गए थे। फिर शाम को घर वर गए तो पेरेंट्स ने पूछा कैसा गया, तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो कुछ बता नहीं सकते, अभी बीच में ये नहीं है, ऐसा करके। तो फिर तो रिजल्ट आया, फिर आपने देखा? हाँ सर। तो कैसा लगा फिर देखते? सर काफी रिलीफ हुआ। मैंने तो सर मेरे को विश्वास ही नहीं था कि मतलब मैं आपसे एक दिन पहले भी जब मैं आपको मार्क्स बताया 51 मार्क्स पे 3 डिजिट रैंक, मतलब प्रेडिक्टेड शो कर रहा था कि इतना आ सकता है, लेकिन मेरे को विश्वास ही नहीं था, क्योंकि इस बार बच्चों ने रिस्पॉन्स कम डाला था। तो फिर मैंने आपसे भी पूछा सर 3 डिजिट रैंक पॉसिबल है कि इस मार्क्स पे ऐसा करके, तो आपने बोला हो सकता है सर। तो ठीक था सर। चलो नहीं, अच्छा हो गया कुल मिला के। चलो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो मेहनत किया, जो संघर्ष किया आपने, स्ट्रगल किया, जो इम्प्रूव किया आपने, यस उसकी वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाया आपने। यस और आपको ओबीसी कैटेगरी 101% आपको आईआईटी मिल जाएगा। यस सर। और लास्ट ईयर भी मिले हैं लोगों को। हाँ सर। और बस आपका लाइफ आगे बढ़ने वाला है धीरे धीरे, यस। और बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। व्हाट्सअप करिए। बाय।